बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब शुरू होता है चतुर्थ स्कंद। प्रथम स्कंद में अधिकार का वर्णन किया गया, भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए आदि बातें बताई गई हैं। दूसरे स्कंद में ज्ञान लीला बताई गई है। मृत्यु जब समीप आ गई हो तो जीव कैसा व्यवहार करे, उस समय मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है आदि का ज्ञान गुरु ने द्वितीय स्कंद में दिया है। अब पात्रता के अभाव में ज्ञान टिकता नहीं है और सुपात्र के अभाव में ज्ञान शोभा नहीं पाता। धन और ज्ञान सुपात्र के बिना शोभा नहीं पाते। जब तक ज्ञान क्रियात्मक नहीं होता तब तक वह अज्ञान जैसा ही होता है। बहुत जानने की अपेक्षा जो जितना जान लिया है उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान जब तक क्रियात्मक न बन जाए तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती। जब ज्ञान क्रियात्मक होता है तभी वह शांति देता है। ज्ञान को शब्द रूप मत रहने दो, उसे क्रियात्मक बनाओ। विचार करने पर ज्ञान होता है कि ज्ञान का अंत न कभी हुआ है और न कभी होने वाला है, परंतु ज्ञान जब क्रियात्मक बनता है तभी शांति मिलती है। गुरु के द्वारा दिए ज्ञान को क्रिया में और जीवन में किस प्रकार उतारना चाहिए यह बात तीसरे स्कंद में बताई गई है। ज्ञान और क्रिया का मधुर मिलन कैसे करना चाहिए यह बात तीसरे स्कंद में बताई गई है। कपिल अर्थात जो जितेंद्रिय है वही ज्ञान को पचा सकता है। विलासी जन ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकते। वेदांत ज्ञान का अधिकार सबको नहीं है। वेद ज्ञान का अधिकार वेद को ही है। वेद का संहिता भाग मंत्र रूप है। ब्राह्मण संहिता का भाष्य है। आरण्यक में उपनिषद आते हैं। अत्यंत सात्विक जीवन बिताने वाले ऋषि जो चिंतन करते हैं वह उपनिषद है, वही वेदांत है। वेद का अंत ही वेदांत है। अंत का अर्थ है समाप्ति। वेद की समाप्ति उपनिषद है। वैराग्य और संयम के अभाव में ज्ञान पचता नहीं है। उस ज्ञान को जीवन में उतारकर भक्ति में जीवन बिताने वाले जन बहुत ही बिरले हैं। ज्ञान प्राप्त करना हो तो सरस्वती के किनारे रहना पड़ेगा, करदम होना पड़ेगा। आप करदम बनोगे तो आपकी बुद्धि देवहूति बनेगी, अर्थात यदि आप जितेंद्रिय बनोगे तो आपकी बुद्धि निष्काम बनेगी। ज्ञान सिद्ध होगा। ज्ञान के सिद्ध होने से पुरुषार्थ सिद्ध होगा। अतः चौथे स्कंद में ऐसे 4 पुरुषार्थ की कथा कही है। तृतीय स्कंद में सर्ग लीला थी और चौथे में विसर्ग लीला है। पुरुषार्थ 4 हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म प्रकरण में 7 अध्याय हैं। 7 प्रकार की शुद्धि होने पर धर्म की सिद्धि होती है। देश शुद्धि, काल शुद्धि, मंत्र शुद्धि, देह शुद्धि, विचार शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि और द्रव्य शुद्धि। अर्थ प्रकरण में 5 अध्याय हैं जो यह बताता है कि अर्थ की प्राप्ति 5 साधनों से होती है। अर्थ की प्राप्ति के 5 साधन ये हैं: माता पिता का आशीर्वाद, गुरु की कृपा, उद्यम, प्रारब्ध और प्रभु कृपा। इन 5 प्रकार के साधनों से ध्रुव जी को अर्थ की प्राप्ति हुई थी।
काम प्रकरण में 11 अध्याय हैं। वे अध्याय यह बताते हैं कि काम इंद्रियों में बसा हुआ है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन। इन 11 ठिकानों में बसा हुआ काम है। रावण के 10 मस्तक थे, अतः रावण अर्थात काम इंद्रियों में बसा हुआ है। जो सबको आनंद दे वह राम, और जो सबको रुलाए वह है रावण। काम जीव मात्र को रुलाता है। काम मन में से जाता नहीं है, यही विघ्न रूप है। मन में काम आँख के द्वारा प्रवेश करता है, इसलिए आँखों में रावण काम को मत आने दो। राम जैसे निर्विकारी बनोगे तो काम मरेगा, काम मरेगा तो राम मिलेंगे। मोक्ष प्रकरण के 8 अध्याय हैं। महाप्रभु जी ने कहा है कि प्रकृति के 8 प्रकार हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। जो इनको काबू में रखता है उसे मोक्ष मिलता है। पृथ्वी पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है। तो इन 8 को काबू में रखो। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। अनेक जन्मों के संस्कार मन में संचित रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि भी प्रकृति को अर्थात स्वभाव को वश में नहीं रख पाते, इसलिए बंधन में पड़े हैं। अश्रद्धा प्रकृति पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है। प्रकृति के वश में जो होता है वह जीव, और जो प्रकृति को वश में करे वह ईश्वर। श्रवण, कीर्तन और 8 प्रकार की भक्ति जिसकी सिद्ध होती है वह ईश्वर का हो जाता है। तुम भगवान जैसे ना बन सको तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के होकर रहो। इस प्रकार 31 अध्यायों का चौथा स्कंध है। 4 पुरुषार्थों में पहले धर्म और अंत में मोक्ष, बीच में अर्थ और काम। इन क्रम को लगाने में भी रहस्य है। धर्म और मोक्ष के बीच में काम और अर्थ को रखा गया है। यह क्रम यह बताता कि अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के अनुसार प्राप्त करना है। धर्म और मोक्ष ये दोनों पुरुषार्थ मुख्य हैं, बाकी के दोनों अर्थ और काम गौण हैं। धर्म के विरुद्ध कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। धर्म को हमेशा याद रखो। सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म है। धर्म के अनुसार ही अर्थ और काम को प्राप्त करना है। पैसा मुख्य नहीं, धर्म मुख्य है। मानव जीवन में धर्म ही प्रधान है। धन से सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है अच्छे संस्कारों से, संयम से, सदाचार से, प्रभु भक्ति से और त्याग से। धर्म से धन कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। धर्म इस लोक और परलोक में सुख देता है। मरने के बाद धन साथ नहीं जाता, धर्म साथ जाता है। अतः धन से धर्म श्रेष्ठ है। जब से लोग अर्थ को महत्व देने लगे हैं तब से जीवन बिगड़ गया है। स्वामी श्री शंकराचार्य ने एक जगह अर्थ को अनर्थ कहा है। अर्थ अनर्थ भावे नियम। जब मनुष्य धर्म को धन से विशेष समझता है तो जीवन सुधरता है। धर्म को अर्थ को धर्म के अनुकूल रखो। जो अर्थ धर्म के अनुकूल नहीं होता वह अनर्थ है। देश को संपत्ति की जितनी जरूरत है उससे अधिक अच्छे संस्कारों की जरूरत है। तुम अपने जीवन में धर्म को सबसे पहला स्थान दो। जीवन में जब काम सुख कौन बनता है तभी जीवन में दिव्यता आती है। दिव्यता का अर्थ है देवत्व। धर्म की गति सूक्ष्म है। धर्म भी अनेक बार अधर्म बन जाता है। सद्भावना के अभाव में किया गया धर्म सफल नहीं होता। सत का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर का भाव जो मन में प्रत्येक सिद्ध करे उसका धर्म पूर्णतः सफल होता है। मनुष्य के शत्रु बाहर नहीं, मन के अंदर हैं। अंदर के शत्रु को मारोगे तो जगत में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रहेगा। धर्म क्रिया सद्भाव के बिना सफल नहीं होती। जगत के किसी भी जीव के प्रति कुभाव रखोगे तो वह जीव तुम्हारे प्रति भी कुभाव रखेगा। सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ रूप से परमात्मा बसे हुए हैं, इसलिए किसी भी जीव के लिए कुभाव रखना ईश्वर के लिए कुभाव रखने के बराबर है। शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया कि किसी जीव के साथ तो क्या, किसी जड़ पदार्थ के प्रति भी कुभाव नहीं रखना चाहिए। जड़ पदार्थों के साथ जो प्रेम करता है उसमें सद्भाव रखने और जड़ पदार्थों के प्रति भी प्रेम रखे। मनुष्य भी जब स्वार्थ बुद्धि जागती है तब वह दूसरों का विनाश करने के लिए तत्पर होता है। तुम यदि दूसरे के लिए कुभाव रखोगे तो उसके मन में भी तुम्हारे लिए कुभाव आएगा। इस प्रकार विचार करने योग्य एक दृष्टांत है। एक देश में वहाँ के राजा और शेर बड़े प्रगाढ़ मित्र थे। दोनों सत्संग करते थे। दोनों का एक दूसरे पर बहुत प्रेम था। उस बन्ने का व्यापार चंदन की लकड़ी बेचने का था। सेठ का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। 4-5 साल लगातार घाटा हुआ। आखिर मुनीम जी ने बताया कि अब तो लकड़ी में दीमक लग गई। बिगड़ा हुआ माल कोई लेता नहीं। यदि इस साल में पूरे प्रमाण में चंदन नहीं बिका तो व्यापार ठप हो जाएगा।
अब चंदन जैसी कीमती लकड़ी ज़्यादा प्रमाण में राजा के अलावा कौन लेता। स्वार्थ मनुष्य को अंधा कर देता है। मनुष्य के मन में जो स्वार्थ जागता है तब वह दूसरे का विनाश करने को भी तैयार हो जाता है। दूसरे का नुकसान करने वाले को कभी फायदा नहीं होता। मनुष्य के हृदय में जो स्वार्थ जागता है तो विवेक नहीं रहता। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्वार्थ तो रहता है, मगर उसमें विवेक तो रखना ही चाहिए। जिसे बोलने में शर्म आए वैसा सोचना भी नहीं चाहिए। नगर सेठ ने सोचा कि इस राजा को कुछ हो जाए तो अच्छा है, यह मर जाएगा तो उसको जलाने के लिए चंदन की लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार मेरा सारा चंदन बिक जाएगा और व्यापार ठीक चलेगा। इस तरह सेठ के मन में राजा के लिए कुभाव आया। दूसरी ओर राजा के मन में सेठ के लिए कुभाव आया। उस दिन जब वह सेठ राजा से मिलने आया तो राजा के मन में विचार आया कि यह सेठ निसंतान है। यदि यह मर जाए तो इसका सारा धन राज्य के भंडार में आ जाए। और रोज के नियमानुसार सत्संग तो हुआ, लेकिन किसी को आनंद नहीं आया। 2-3 दिन के बाद राजा के मन में विचार आया कि जो पहले कभी नहीं उत्पन्न हुआ ऐसा दुष्ट विचार मेरे मन में नगर सेठ के लिए क्यों आया। मनुष्य पाप को मन में छुपा कर रखता है, जिससे उसका जीवन बिगड़ता है। राजा ने सेठ को सारी बात बताई। राजा ने कहा कि तुम्हारे बारे में मेरे मन में कभी बुरे विचार नहीं आए। इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता। क्या तुमने भी मेरे लिए कुछ बुरे विचार किए थे। सेठ ने कहा कि मेरा चंदन का व्यापार चलता नहीं है, सबका पोषण करना है, कोई माल लेता नहीं। सो मैंने विचार किया यदि आप मर जाएं तो कितना अच्छा होगा। यदि आप मरेंगे तो आपको जलाने के लिए चंदन की जरूरत पड़ेगी और मेरा चंदन बिक जाएगा। राजा ने सेठ को बुलाना दिया कि खराब विचार तुमने क्यों किया। वैष्णव होकर ऐसे बुरे विचार करते हो, शोभा नहीं देता। तुम्हारे मन में ये विचार क्यों नहीं आया कि राजा अपने महल के दरवाजे चंदन के बनाए, इसलिए चंदन खरीद ले। राजा ठाकुर जी के लिए चंदन का झूला बनवाए और मेरा चंदन बिक जाए। इस प्रकार राजा का मन भी शुद्ध हो गया और सेठ का भी। इसके बाद दोनों में एक दूसरे के लिए शुद्ध भावना जागी और दोनों सुखी हुए। भाव शुद्धि सबसे बड़ा तप है। मानव जीवन तप के लिए नहीं, जगत के किसी भी जीव के लिए बैर मत रखो। शुद्ध भावना से रहित किया गया सत्कर्म भी किसी काम का नहीं होता। इसमें कई बार धर्म भी अधर्म बन जाता है। सत्कर्म करने में यदि हेतु शुद्ध न हो तो वह सत्कर्म भी पाप बन जाता है। दक्ष प्रजापति ने शिवजी के लिए कुभाव रखा तो उसका धर्म अधर्म में बदल गया। उसका यज्ञ उसको ही मारने वाला हो गया। प्रत्येक मनुष्य के लिए सद्भाव रखने से कार्य सफल होता है। सबका कल्याण यही सत्य और सत्कार्य है। अनेक में एक को देखना सबसे उत्तम है। एक ब्राह्मण यदि रास्ते में किसी स्त्री को देखकर उसमें लक्ष्मी की भावना करे तो उसमें बसे हुए अंतर्यामी ईश्वर उसे आशीर्वाद देंगे। जबकि एक कामी पुरुष काम भाव से उस स्त्री को देखे तो इस स्त्री में बसा हुआ परमात्मा उसे शाप देगा। सभी में ईश्वर भाव रखो। यदि तुम सब में ईश्वर भाव रखोगे तो दूसरे तुम में ईश्वर भाव रखेंगे। कई बार धर्म भी अधर्म बन जाता है। उसका कारण है कि धर्म करने वाला सब में संभाव नहीं रखता। सब में संभाव रखना ही सबसे उत्तम धर्म है। सब में संभाव रखोगे तो सुखी बनोगे। सद्भाव का अर्थ है ईश्वर का भाव। सब में जो ईश्वर का भाव रखता है वह सुखी होता है, उसका धर्म भी सफल होता है। किसी भी जीव में कुभाव रखने का धर्म सफल नहीं होता। महाभारत में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण कई बार अधर्म करते हैं, किंतु सबके लिए सद्भाव के लिए ऐसा करते हैं, तो इसलिए उनका अधर्म भी धर्म बन जाता है। महाभारत के कर्ण पर्व में एक दृष्टांत आता है। कर्ण पर्व में कहा गया कि जिस समय कर्ण अपने रथ का पहिया जमीन से निकाल रहा था तो और निशस्त्र था, उस समय भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू इस कर्ण को मार। कर्ण कहता है कि युद्ध शास्त्र का नियम है कि जब शत्रु निशस्त्र हो उस समय उस पर प्रहार मत करो, अतः अर्जुन को उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। तब श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि कर्ण, तुमने आज तक धर्म का कितना पालन किया है। तुमने स्वयं तो धर्म का पालन किया नहीं और दूसरों को धर्म पालन के उपदेश देते हो। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। इस प्रकार द्रोण पर्व में एक कथा आती है। द्रोणाचार्य पांडव सेना का विनाश कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सोचा कि यह बूढ़ा नहीं मरेगा तो अनर्थ होगा। इतने में अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि द्रोणाचार्य को कहा जाएगा कि तुम्हारा पुत्र मारा गया है तो पुत्र शोक में वे युद्ध बंद कर देंगे,
यह सोचकर उन्होंने घोषणा करवा दी कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने सोचा कि बेटा तो मार दिया, अब युद्ध क्यों करूं? परंतु यदि यह बात युधिष्ठिर कह दे तो मैं मान लूँगा। युधिष्ठिर से भगवान कहते हैं कि बोलो अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर बोलते हैं मैं राज्य के लिए झूठ क्यों बोलूं? भगवान कहते हैं कि दुर्योधन पापी है, वह मरेगा तो सुखी होगा और जीवित रहेगा तो अधिक पाप करेगा और दुखी बनेगा, जिससे सबका कल्याण हो, वही सत्य है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण होकर भी अधर्मी दुर्योधन की सहायता कर रहे हैं, वे पाप कर रहे हैं। द्रोणाचार्य अगर युद्ध छोड़ दें तो इससे उनका अपना ही कल्याण होगा और यह अधर्म नहीं होगा। इसलिए कहता हूँ कि बोलो अश्वत्थामा हत्या। भगवान ने बहुत कहा तो युधिष्ठिर को बोलना पड़ा कि अश्वत्थामा हत्या। असत्य बोलने का पाप न लगे इसलिए वे बोले कि नरो वा कुंजरो वा, लेकिन ये शब्द किसी को सुनाई न दे, इससे पहले भगवान ने शंख बजा दिया और ये शब्द किसी को सुनाई न दे। दक्ष प्रजापति का यज्ञ रूप धर्म शिवजी के लिए कुभाव रखने से उसके लिए अपने ही अधर्म करने वाला बन गया और उसको मारने वाला बना। दूसरी तरफ श्री कृष्ण का असत्य भाषण अधर्म होते हुए भी कल्याण के लिए किया गया तो धर्म रूप बन गया। सत्कर्म करते समय भाव शुद्ध रखो, हृदय शुद्ध रखो। शुद्ध भाव रखना सबसे बड़ा तप है, इसलिए तो सत्य बोलने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। सबके लिए सद्भाव रखो, सबको सद्भाव से देखो। सद्भाव के बिना किया हुआ सत्कर्म सफल नहीं होता। मैत्रेय जी कहते हैं कि मनु भगवान के यहाँ 3 कन्याएं हुई, एक आकृति, दूसरी देवहूति, तीसरी प्रसूति। प्रसूति की शादी कर्दम से हुई, उसके 9 कन्याएं हुई। उन 9 कन्याओं का विवाह 9 ब्रह्म ऋषियों के साथ हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। यह कथा कह चुके हैं। अब इन कन्याओं के वंश का वर्णन करता हूँ। मरीचि और कला के यहाँ कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। अत्रि की पत्नी अनसुया के यहाँ दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 पुत्र हुए। ये विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी बोले कि इन देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया। मैत्रेय कहते हैं दत्तात्रेय अत्रि के घर आए हैं। पुरुष यदि अत्रि जैसा बने तो और स्त्री अनसुया जैसी तपस्विनी बने तो आज भी उनके घर दत्तात्रेय आने को तैयार हैं। नत्रि व अत्रि, सत्व रजतम, इन 3 गुणों का जो नाश करे वह निर्गुण बने, वह अत्रि है। सत्व रजतम, इन 3 गुणों में जीव मिल जाए है। इन 3 गुणों से जीव को अलग होना है। तर्जनी उंगली जीव भाव बताती है, अभिमान बताती है। जीव में अभिमान प्रधान है। 5वीं उंगली सत्वरूप है, अंगूठा ब्रह्मा है। इसलिए पुष्टि संप्रदाय में प्रभु को अंगूठे से तिलक लगाया जाता है। वेद में ब्रह्मा का नीति कहकर वर्णन किया गया है। इस जीव ब्रह्म का संबंध सतत होना चाहिए। इन 3 गुणों में जीव मिलता है और इन 3 गुणों को छोड़कर ब्रह्म संबंध करता है। जो त्रिगुणातीत ब्रह्म रूप को प्राप्त हुआ है वह अत्रि है। शरीर में जो तमोगुण है उसे रजोगुण से मारो, रजोगुण को सत्गुण से मारो। रजोगुण काम और क्रोध का जनक है। सत्कर्म से सत्गुण बढ़ता है। सत्गुण भी बंधन करता है। इसमें थोड़ा अहम भाव रह जाता है। अतः अंत में सत्गुण से ही सत्गुण को मारना है। सत्गुण का भी त्याग करता है और निर्गुणी होना है। यदि जीव अत्रि हो तो उसकी बुद्धि अनसूया हो और असूया से रहित बुद्धि ही अनसूया है। बुद्धि में सबसे बड़ा दोष असूया मत्सर है। दूसरों का भला देखकर ईर्ष्या करना, जलना, यही असूया या मत्सर है। दूसरे के दोषों का विचार श्री कृष्ण दर्शन में विघ्न लाता है। बुद्धि में जब तक मत्सर होगा तब तक ईश्वर का चिंतन नहीं कर पाओगे। भगवान का दर्शन सब में करना है। यदि जीव सब में ब्रह्म का दर्शन करे तो कृतार्थ होता है। जिसकी बुद्धि असूया रहित होती है वह अत्रि बनता है और उसके घर दत्तात्रेय आते हैं। जीव 3 गुणों का त्याग करके निर्गुणी बने और बुद्धि असूया रहित बने तो ईश्वर प्रकट होते हैं। प्रभु के स्मरण से बुद्धि जागृत होती है। असूया ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने में रुकावट डालती है। असूया ज्ञान भक्ति के मार्ग में रुकावट डालती है। इसलिए किसी से असूया मत करो। जब बुद्धि अनसूया बनती है तब वह ईश्वर का चिंतन कर पाती है। अनसूया महान पतिव्रता है। एक बार देवर्षि नारद कैलाश में आए। शंकर समाधि में थे, पार्वती जी पूजन कर रही थी।
पार्वती जी ने नारद जी को प्रसाद दिया। नारद जी कहते हैं कि लड्डू बहुत सरस है, आज आपके हाथ का जो प्रसाद मिला है, परंतु उस अनसुईया के घर से लड्डू आपके घर के लड्डू से श्रेष्ठ है। पार्वती जी पूछती हैं कि वह अनसुईया कौन है। नारद जी कहते हैं कि वह तो महान पतिव्रता है। पार्वती के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई कि अनसुईया मुझसे बढ़कर है, तो शंकर जी समाधि से जागे तो वंदन किया। अब घर के आदमी बहुत वंदन करे तो समझो कि गड्ढे में उतारने की तैयारी है। शंकर जी ने पूछा, देवो क्या बात है। पार्वती ने कहा कि किसी भी तरह से अनसुईया का पातिव्रत्य भंग करो। शिव जी कहते हैं कि दूसरों का बुरा करने की जो इच्छा करता है उसका ही बुरा होता है, इसमें कल्याण नहीं है देवी, परंतु तेरी इच्छा है तो प्रयत्न करूँगा। इस ओर नारद जी बैकुंठ में आए, लक्ष्मी जी से मिले। उन्होंने नारद जी से पूछा कि आप इतने आनंद में क्यों हैं। तो नारद जी कहते हैं कि बैकुंठ की महिमा तो पहले थी, अब तो अनसुईया के आश्रम के सिवा कहीं भी जाने की इच्छा नहीं होती। मैं उनके आश्रम से आ रहा हूँ, अतः अति आनंद में हूँ। लक्ष्मी जी पूछते हैं कि वह अनसुईया कौन है। नारद जी कहते हैं कि वह तो महान पतिव्रता है। लक्ष्मी जी ने श्री विष्णु जी से कहा कि आप कुछ ऐसा करें कि जिससे अनसुईया का पातिव्रत्य भंग हो। अब पार्वती का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि विद्या में मत्सर है। लक्ष्मी जी का अर्थ है द्रव्य, द्रव्य में असूया ईर्ष्या रहती है। ब्रह्मानी रजोगुण है। सावित्री ने भी इसी प्रकार ब्रह्मा जी से विनती करी। शंकर, विष्णु और ब्रह्मा तीनों देवता चित्रकूट में मिले और तीनों अनसुईया के आश्रम में आए। भिक्षा मांगते हुए उन्होंने कहा कि हम भिक्षा मांगते हैं, मगर आप नग्न होकर भिक्षा दें तो हम लेंगे। अनसुईया सोचती है कि यदि नग्न होकर भिक्षा दूंगी तो मेरा पातिव्रत्य भंग होगा, और अगर भिक्षा नहीं दूंगी तो घर में आए हुए अतिथि का अपमान होगा, यह महापाप है, मुझे पाप लगेगा। प्रभु कहते हैं कि हमें नग्न होकर भिक्षा दो, अर्थात वे कहते हैं कि वैष्णव मुझे वासना रहित होकर भिक्षा दे। ईश्वर को वासना रहित होकर निष्काम होकर सब कुछ अर्पण करना है। अनसुईया के मन में कोई वासना नहीं थी। सूक्ष्म वासना भी यदि मन में हो तो तीनों देवता उनके यहाँ नहीं आते। अनसुईया ने ध्यान किया और तीनों देवताओं पर जल छिड़का, तीनों देव बालक बन गए। पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है। पार्वती सोचते हैं कि शिव जी सुबह से गए हैं, फिर भी अभी तक नहीं आए। लक्ष्मी और सावित्री भी अपने अपने पतियों को खोज रही हैं। तीनों देवियां चित्रकूट में आई। इतने में नारद जी वहां पहुंचे और अनुष्ठान में बैठे। देवियों ने उनसे पूछा कि हमारे पति का कुछ समाचार जानते हो। नारद जी कहते हैं कि पहले यह बताओ कि कौन श्रेष्ठ है, आप या अनसुईया। देवियाँ कहते हैं कि अनसुईया श्रेष्ठ है, लेकिन हमारे पति हैं कहाँ। नारद जी ने कहा, सुना है आपके पति बालक बन गए हैं और वे अनसुईया के घर में मिलेंगे। अब दूसरों से असूया करने वाले को शांति नहीं मिलती। देवियाँ डरती हैं, सोचती हैं कि यदि हम वहाँ जाएं और अनसुईया शाप दे दे तो। नारद जी कहते हैं, आप भले मत्सर करें, लेकिन अनसुईया नहीं करेगी। अनसुईया तो आपको सद्भाव से देखेगी और आपके प्रति सद्भाव रखेगी। देवियाँ आश्रम में आती हैं। अनसुईया ने देवताओं से अनेक प्रतिज्ञाएं करवाई हैं। आज से प्रतिज्ञा करोगे, किसी भी पतिव्रता को कभी कष्ट नहीं दोगे, जगत को किसी भी स्त्री को नहीं सताओगे। इतने में अत्रि ऋषि पधारते हैं। ये तीनों बालक कौन हैं? अनसुईया कहते हैं कि मेरे 3 बालक हैं और ये 3 बालकों की स्त्रियां हैं। अत्रि ऋषि कहते हैं कि देवी ऐसा मत कहो, ये 3 महान देवता हैं। इसके बाद जल छिड़का और तीनों देवता प्रकट हुए। तीनों देवता कहते हैं कि आपके आंगन में हम बालक होकर खेलते थे, वह सुख हमेशा के लिए आपको हम देंगे। इन तीनों देवताओं के तेज मिलकर दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए हैं। जब यह जीव कुछ मांगता नहीं तो परमात्मा उसको अपने स्वरूप का दान करते हैं। मार्गदर्शन गुरु की कृपा के बिना नहीं मिलता। गुरु दत्तात्रेय मार्गदर्शन कराने वाले हैं, इसलिए उनका जन्म मार्गशीर्ष मास में हुआ है। पहले अध्याय में कर्दम ऋषि की कन्याओं के वंश का वर्णन है। दक्ष प्रजापति और प्रसूति के यहाँ 16 कन्याएं हुई। उनमें से 13 उन्होंने धर्म को, 1 अग्नि को, 1 पितरों को, 16 सती शंकर जी को ब्याही। धर्म की 13 पत्नियां हैं। उनके नाम है श्रद्धा, दया, मैत्री, शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, स्मृति, तितिक्षा, धृति और मूर्ति। धर्म के 13 ब्याह हुए हैं। इन 13 गुणों को जीवन में उतारने से धर्म जरूर फलता है। इन 13 गुणों के साथ ब्याह करोगे तो भगवान मिलेंगे। धर्म की पहली पत्नी है श्रद्धा।
ईश्वर में श्रद्धा रखो। धर्म को प्रत्येक क्रिया श्रद्धा से करो। श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। एक दिन नामदेव जी के पिताजी को कहीं बाहर जाने का प्रसंग आया। नामदेव जी उस समय छोटी उम्र के थे। घर में देव पूजा रखी गई थी। उस पूजा का काम नामदेव को सौंपा गया। पिताजी ने नामदेव को पूजा की विधि बताई। इसी तरह नामदेव जी भगवान को दूध के प्रसाद का भोग धरते हैं। भगवान दूध पीते नहीं हैं तो नामदेव जी मिन्नत करते हैं, रोज़ तो पिताजी के हाथ से आप भोग स्वीकार करते हैं, आज मुझसे कुछ भूल हुई क्या? आप दूध क्यों नहीं पीते? पिताजी ने नामदेव से कहा था कि भगवान विठलनाथ शर्माते हैं, उनको मनाना पड़ता है, इसलिए नामदेव बहुत मनाते हैं। विठलनाथ, यदि आप दूध नहीं पिएंगे तो मेरे पिताजी मुझे मारेंगे। विठल, दूध पी लो ना। पर जब वह विनती बेकार हुई तो नामदेव जी मूर्ति के आगे अपना सर फोड़ने को तैयार हो गए। वे बोले, विठल, दूध पीना है कि नहीं? दूध नहीं पियोगे तो मैं अपना सर फोड़ लूँगा। भगवान नामदेव जी की दृढ़ श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। जो ही नामदेव सिर पटकने को तैयार हुए तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने दूध का कटोरा लिया और दूध पीने लगे। 5 वर्ष के नामदेव भगवान को दूध पिलाते हैं। जब नामदेव को लगा कि भगवान विठलनाथ सारा दूध पी जाएंगे तो उन्होंने प्रभु को जोर से आवाज़ दी, विठल, तुम सारा दूध पी रहे हो, क्या मुझे प्रसाद नहीं दोगे? पिताजी तो मुझे रोज़ प्रसाद देते हैं। नामदेव का प्रेम देखकर विठलनाथ बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु ने नामदेव को गोद में लिया और दूध पिलाया। दृढ़ श्रद्धा भक्ति से, दृढ़ प्रेम से जड़ भी चेतन बनता है। जीव मात्र से मैत्री रखोगे। श्रीधर स्वामी ने कहा कि सबके साथ मैत्री रखना तो शक्य नहीं है, पर यदि सबके साथ मैत्री न हो सके तो कोई बात नहीं, मगर किसी से बैर मत रखो। किसी से बैर न करना भी मैत्री करने के समान है। धर्म की 13वीं पत्नी है मूर्ति है और उनके घर नर नारायण प्रकट हुए हैं। नारायण के माता पिता मूर्ति और धर्म है। मूर्ति में प्रेम रखो। जो मूर्ति को माता और धर्म को पिता मानोगे तो उनके यहाँ नारायण का जन्म होगा। बद्रीनारायण भगवान साल में एक बार मूर्ति देवी से मिलने के लिए आते हैं। धर्म पिता है और मूर्ति माता। यदि धर्म का बराबर पालन करोगे तो तुम्हारे घर नारायण अवश्य आएंगे। 10 प्रजापति की छोटी कन्या सती का शिवजी से विवाह हुआ। 10 प्रजापति ने शिवजी का अपमान किया, इसलिए सती ने अपना सिर यज्ञ में भस्म कर दिया। भगवान शंकर महान हैं, सराचर के गुरु हैं। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी में कहा कि जगत में जितने धर्म संप्रदाय हैं उनके आदि गुरु श्री शंकर हैं। गुरु किए बिना मत रहो। सभी मंत्रों के आचार्य शिवजी हैं, इसलिए उनको गुरु मानकर मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। विदुर जी पूछते हैं, देवी, मैं सबसे श्रेष्ठ शिवजी के साथ 10 प्रजापति ने वैर किया। इस बात को सुनकर आश्चर्य होता है, यह कथा मुझे सुनाइए। मैत्रेय कहते हैं कि प्राचीन काल में प्रयागराज में बड़ा ब्रह्मसूत्र हुआ। त्रिग्रहों का जब योग होता है तब कुंभ होता है। गरुड़ जब अमृत लेकर जा रहा था तब चंद्र, सूर्य और गुरु, इन तीनों ने अमृत कुंभ की रक्षा की थी। ज्ञान और भक्ति जब मिलते हैं तब मानव समाज में सुख और शांति होती है। प्रयागराज में बड़ा ब्रह्मसूत्र हुआ। सभा में शिवजी अध्यक्ष के स्थान पर थे। उसमें 10 प्रजापति वहाँ आए। जहाँ भी मनुष्य बैठा हो वहीं भक्ति करे, वह उत्तम है। शिवजी महाराज भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। सभा में कौन आया कौन गया इसका उन्हें भान नहीं। दक्ष वहाँ पर आए। दूसरे देवों ने उनका सम्मान किया, परंतु शिवजी खड़े नहीं हुए। उस समय क्रोध में आकर दक्ष ने शिवजी की निंदा की। श्रीधर स्वामी ने निंदा में से भी स्तुति के अर्थ निकाले हैं, अर्थात इन निंदा के शब्दों में से भी शिवजी की स्तुति रूप अर्थ निकाले हैं। श्रीमद् भागवत पर सबसे उत्तम टीका श्रीधर स्वामी की मानी गई है। वे नरसिंह भगवान के भक्त थे। 10वें स्कंद में श्री कृष्ण की शिशुपाल ने निंदा की, उसका श्रीधर स्वामी ने स्तुति परक अर्थ किया है, क्योंकि निंदा सुनने से भी पाप लगता है। निंदा नरक के समान है। जो व्यक्ति सामने न हो उसके दोषों का वर्णन करने को निंदा कहते हैं। शिवजी की निंदा भागवत जैसे ग्रंथ में शोभा नहीं देती। 10 प्रजापति ने निंदा करते हुए कहा कि शिव शमशान में रहने वाला है, परंतु यह तो स्तुति रूप है। सारा जगत शमशान के समान है। काशी महान शमशान है, देह भी शमशान है, घर भी शमशान है। इस प्रकार शमशान का
अर्थ है सारा जगत, अर्थात शिवजी संसार की हर एक चीज़ में समाये हुए हैं। सारा जगत शमशान रूप है और शिवजी जगत के प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त हैं, इसलिए वे व्यापक ब्रह्म रूप हैं। जगत की प्रत्येक चीज़ में शिव तत्व है, ब्रह्म तत्व व्यापक है। भगवान शंकर आशुतोष हैं। शिवजी के दरबार में हर एक को प्रवेश मिलता है। ऋषि, देव, दानव और भूत पिशाच भी आते हैं। शिवजी का दरबार सबके लिए खुला रहता है। शिवजी का दरबार अगर सबके लिए नहीं खुला होता तो बेचारे भूत पिशाच कहाँ जाते। शिव तो हैं जग में सबसे महान, शिव तो हैं जग में सबसे महान। महादेव का नाम तो देखो, महादेव का नाम तो देखो, भक्तों की है शान। शिव तो हैं जग में सबसे महान, शिव तो हैं जग में सबसे महान। भक्त शंकर के करते रोज ही लिंग की पूजा, शिव ही शिव वो है रटते, उन्हें ना भाए दूजा। कभी वो दूध चढ़ाए, कभी जलधारा चढ़ाए, कभी फल फूल चढ़ाए, कभी है दीप जलाए। सुबह शाम शिव मंदिर जाकर करते हैं प्रणाम। शिव तो हैं जग में सबसे महान, शिव तो हैं जग में सबसे महान। गोद गणपत बैठाए, द्वार है नंदी बैठाए, माथे पे चंद्र है इनके, जटा शिव गंग बहाए। गले में विषधर लिपटे, कानों में कुंडल साजे, तन पे तो है मृगछाला, कर में त्रिशूल निराला। कार्तिकेय भी साथ में इनके, कार्तिकेय भी साथ में इनके, बैठे मोर पे आन। शिव तो हैं जग में सबसे महान, शिव तो हैं जग में सबसे महान। सती ने की जो पूजा, शिव को भरतार किया है। जन्मी है पार्वती बन, शिव को फिर पा ही लिया है। करें शिव जी से विनय वो, राम की कथा सुनाओ। राम है प्रेम तुम्हारे, मुझे भी दर्श कराओ। शिव ने फिर है कथा सुनाई, शिव ने फिर है कथा सुनाई। राम को कर प्रणाम, शिव तो हैं जग में सबसे महान, शिव तो हैं जग में सबसे महान। शिव तो कैलाश विराजे, शिवा भी संग में साझे। पूजो कैलाशपति को, है डमरूधारी जी को। कभी शिव ये कहलाए, कभी महादेव कहाए, कभी शंकर कहलाए। है भस्मी तन पे रमाए, सारे जगत के मात पिता को, सारे जगत के मात पिता को। आशा करे प्रणाम, शिव तो है जग में सबसे महान, शिव तो है जग में सबसे महान। महादेव का नाम तो देखो, महादेव का नाम तो देखो, भक्तों की है शान। शिव तो है जग में सबसे महान, शिव तो है जग में सबसे महान। राम जी के दरवाजे पर हनुमान जी गदा लेकर खड़े रहते हैं कि जिसने मेरे राम जी की तरह भाई पर प्रेम रखा हो, राम जी की तरह मर्यादा का पालन किया हो, पर स्त्री को माता समान माना हो, उसे ही अंदर जाने का अधिकार है। राम जी की प्रत्येक मर्यादा का पालन करोगे तो राम जी के दरबार में प्रवेश मिलेगा। इस प्रकार का बर्ताव न हो तो हनुमान जी गदा मारकर बाहर निकाल देते हैं। राम जी राजाधिराज हैं, उनके दर्शन रात्रि के 12 बजे के बाद नहीं होते। शिव जी के दर्शन जिस समय चाहो हो सकते हैं। शिव जी कहते हैं तुझे जब भी समय मिले तब आ, मैं ध्यान धर कर बैठा हूँ।
कृष्ण जी के दरबार की बात दसम स्कंद में आती है। कन्हैया कहता है कि मेरे दरबार में आओगे तो साड़ी पहननी पड़ेगी, नाक में बाली पहननी पड़ेगी। वह कहता है कि मेरे दरबार में आना है तो गोपी बनकर आओगे तो मेरे दरबार में प्रवेश मिलेगा। जिसकी अपेक्षा कम होती है वह उदार बन सकता है। एक बार कुबेर भंडारी शिवजी से पूछते हैं, आपकी क्या सेवा करूं? शिवजी कहते हैं कि जो दूसरों से सेवा मांगता है वह और लेता है वह वैष्णव नहीं है, जो दूसरों की सेवा करता है वह वैष्णव है। मेरी तरह नारायण नारायण करो। माता ने कुबेर से कहा कि मेरे लिए सोने का महल बना दो। कुबेर ने सोने का महल बना दिया। वास्तु पूजा किए बिना महल में प्रवेश नहीं हो सकता। वास्तु पूजा के लिए रावण को बुलाया गया। रावण ने वास्तु पूजा कराई और शिवजी ने रावण से कहा, जो मांगना है मांग लो। तो रावण कहता है, ये महल ही मुझे दे दो। पार्वती कहती है कि मैं जानती थी ये लोग कुछ भी रहने नहीं देंगे। मांगने जाने वाले को नहीं देना मरने के समान है। शिवजी ने सोने का महल रावण को दे दिया। रावण जैसा मूर्ख कोई नहीं हुआ। रावण ने कहा, महल तो दिया, अब ये पार्वती भी मुझे दे दो। शिवजी ने कहा, तुमको ज़रूरत है तो ले जाओ। जगत में ऐसा दानवीर कोई नहीं हुआ। माता को लेकर रावण जा रहा है तो पार्वती ने श्री कृष्ण जी को याद किया। श्री कृष्ण ग्वाले बनकर मार्ग में आए। उन्होंने रावण से पूछा, तुम किसको लेकर जा रहे हो? रावण बोला, भगवान शंकर ने मुझे पार्वती दी है। श्री कृष्ण बोले, तू कितना भोला है, क्या वे तुझे पार्वती देंगे? असली पार्वती को तो वे पाताल में छिपा कर रखते हैं। यह तो तुमको पार्वती की दासी दे दी और तुम्हें बहका दिया। असल पार्वती के देह में से तो कमल की सुगंध आती है, क्या इसके शरीर में से आती है? अब रावण दुविधा में पड़ गया। पार्वती जी की रावण के साथ जाने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने शरीर में से दुर्गंध निकाली तो रावण ने उसी जगह पार्वती को छोड़ दिया और चला गया। बाद में प्रभु ने उस जगह माता जी की स्थापना की, वह द्वैपायनी देवी है। दक्ष बोला, शिव स्वैरचारी और गुणहीन है, प्रकृति के कोई भी गुण शिव जी में नहीं है, अतः वे निर्गुण ब्रह्म विधि निषेधातीत परमात्मा है। शास्त्र की प्रवृत्ति विधि निषेध की प्रवृत्ति अज्ञानी जीव के लिए है, शिव जी के लिए नहीं। दक्ष प्रजापति ने कहा, आज से किसी भी यज्ञ में दूसरे देवों के साथ शिव जी को आहुति नहीं दी जाएगी। श्रीधर स्वामी ने अर्थ किया है कि सब देवताओं के साथ नहीं, शिव जी सभी देवों से श्रेष्ठ हैं, अतः महादेव है। इधर देवों से पहले शिव जी को आहुति दी जाएगी और यज्ञ के बाद जो बचेगा वह भी समाप्ति में शिव जी को दिया जाएगा। शिव पुराण में कथा है कि शंकर पार्वती का विवाह हो रहा था। विवाह के समय 3 पीढ़ी का वर्णन करना पड़ता है। शिव जी से कहा गया कि अपने पिता का नाम बताओ, तो सोच में पड़ गए कि मेरे पिता कौन? महारुद्र शिव का जन्म नहीं है। नारद जी बोलो मेरे पिता ब्रह्मा है। शिव जी ने कहा कि मेरे पिता ब्रह्मा है। फिर पूछा गया, तुम्हारे दादा कौन है? शंकर जी बोले, मेरे दादा विष्णु जी हैं। फिर पूछा गया, आपके परदादा कौन है? तो यह सुनकर शंकर जी बोले, मैं ही सबका परदादा हूँ। शिव जी महादेव हैं। शंकर कहा जाए, शिव शंकर कहा जाए, बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए। शंकर कहा जाए, शिव शंकर कहा जाए, बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए। गंगा जल तो हरिद्वार से मैं लाई, लाके शिव को है स्नान कराई। गंगा जल तो हरिद्वार से मैं लाई, लाके शिव को है स्नान कराई। मेरे भोले को शिव शंकर को, मेरे शिव को जल तो ये है भाई। शंकर कहाँ जाए, शिव शंकर कहाँ जाए, बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए। बेल और फूल बगिया से मैं लाई, लाके शिव की है पूजा रचाई। बेल और फूल बगिया से मैं लाई, लाके शिव की है पूजा रचाई। मेरे भोले
को शिव शंकर को, मेरे शिव को पूजा ये है भाए। शंकर कहाँ जाए, शिव शंकर कहाँ जाए, बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए। धूप और दीप घी का हूँ मैं लाई, लाके शिव की है आरती गाई। धूप और दीप घी का हूँ मैं लाई, लाके शिव की है आरती गाई। मेरे भोले को शिव शंकर को, मेरे शिव को आरती भाए। शंकर कहाँ जाए, शिव शंकर कहाँ जाए, बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए। फल और मेवा थाली में मैं लाई, लाके शिव को है भोग लगाई। फल और मेवा थाली में मैं लाई, लाके शिव को है भोग लगाई। मेरे भोले को शिव शंकर को, आशा शिव को भोग है भाई। शंकर कहाँ जाए, शिव शंकर कहाँ जाए, बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए। शंकर कहाँ जाए, शिव शंकर कहाँ जाए, बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए। सूत जी सुना रहे हैं, शिव जी के मस्तक पर ज्ञान रूपी गंगा थी, निंदा सुनकर भी सहन कर ली। अब श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञान गंगा है, वे भी शिशुपाल की निंदा सहन लेते हैं। जो प्रतिकार करने की शक्ति होने पर भी सहन कर ले वह महापुरुष है। जो कलह बढ़ाता है वह वैष्णव नहीं है। अतः शिवजी की सभा में एक भी शब्द नहीं बोले। सभा में नंदी बैठे थे, उनसे यह सहा नहीं गया। उन्होंने दक्ष को 3 शाप दिए, जिस मुख से तूने निंदा की वह तेरा सिर टूट जाएगा, तेरे सिर के बदले में बकरे का सिर लगाया जाएगा और तुझको ब्रह्म विद्या कभी प्राप्त नहीं होगी। शिवजी की निंदा करने वाले को कभी मुक्ति नहीं मिलती। शिव तत्व को छोड़ने वाली बुद्धि को संसार में भटकना पड़ता है, उसे दुख होता है और कभी शांति नहीं मिलती। शिव निंदा करने वाला काम का विनाश नहीं कर सकता। शिवजी बोले तुम शाप क्यों दे रहे हो। शिवजी ने सोचा कि मैं नहीं बोलूँगा तो नंदी दूसरों को भी शाप दोगे। तुरंत ही वे कैलाश आ गए। शिवजी ने मन में कुछ नहीं रखा, सती से भी कुछ नहीं कहा। भूतकाल का जो विचार करता है उसे भूत ने घेर रखा है, ऐसा समझो। इसके बाद दक्ष ने कनकल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उसने ऐसा दुराग्रह किया कि यज्ञ में मैं विष्णु की पूजा करूंगा, लेकिन शिवजी की नहीं करूंगा। देवों ने उससे कहा तेरा यज्ञ सफल नहीं होगा, फिर भी उसने ऐसा किया। जिस यज्ञ में शिव पूजा न हो वहाँ विष्णु भी नहीं आते। ब्रह्म दधीची भी यज्ञ में नहीं गए। कुछ देवता कलह देखने में मजा आएगा ये सोचकर उधर जाने को निकले। विमान में बैठकर देवता जा रहे हैं। सती ने देखा, सोचा कि ये देव कन्याएं कितनी भाग्यशाली है, कहाँ जा रहे हैं। एक देव कन्या ने कहा आपके पिता के यहाँ पर यज्ञ है, वहाँ जा रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं, क्या आपको बुलाया नहीं गया है। दक्ष ने द्वेष बुद्धि से शिवजी को आमंत्रण नहीं दिया। सती को मालूम नहीं था कि पिता और पति के बीच अनबन हो गई है। उसका मन पिता के यहाँ जाने को अधीर हो उठा। शिवजी समाधि से जागे और शिवजी ने कहा देवी आज बहुत आनंद में हो। सती ने कहा आपके ससुर जी महायज्ञ कर रहे हैं। शंकर ने कहा देवी इस संसार में किसी के घर विवाह तो किसी के घर मरण। संसार दुख से भरा हुआ है, सुख तो परमात्मा है और मेरे पिता तो नारायण हैं। और सती ने कहा महाराज आप कैसे निष्ठुर हैं, आपकी किसी की संबंधी से मिलने की इच्छा नहीं होती। शंकर बोली देवी मैं सबसे मन से मिलता हूँ, किसी को शरीर से नहीं मिलता। प्रत्यक्ष शरीर से किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती। सती बोली आप तत्वनिष्ठ हैं, ब्रह्म रूप है, किंतु नाथ मेरे वहाँ जाने की बहुत इच्छा है, आप भी चलिए आपका सम्मान होगा। शिवजी बोले मुझे सम्मान की इच्छा नहीं है। सती बोली नाथ आप सर्वज्ञ हैं मगर व्यवहारिक नहीं हैं।
हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो हमारे घर कोई नहीं आएगा। शिव जी बोले, बहुत अच्छा, कोई नहीं आएगा तो बैठे बैठे राम राम करेंगे। सती बोली, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, कन्या को मायके जाने में कितना सुख मिलता है इसका आपको ज्ञान नहीं। यदि आप कन्या हो जाएं और आपका विवाह हो तो आपको पता चले कि कन्या को मायके जाने में कितना आनंद आता है। आपको आना ही पड़ेगा। शिव जी बोले, देवी, जगत में भटकने से शांति नहीं मिलती। एक जगह बैठकर प्रभु को खुश करो। मन में जब तक जड़ पदार्थ का या दूसरा जीव रहता है तब तक परमात्मा वहाँ नहीं आते। बहुत भटकने वालों का मन और बुद्धि बहुत भटकती है। सती अर्थात बुद्धि भगवान शंकर को छोड़कर जाती है तो बहुत भटकती है। शिव जी कहते हैं कि तेरे पिता ने मेरा अपमान किया, वहाँ जाने में कोई भलाई नहीं है। सती बोली, नाथ, आपसे कुछ भूल भई होगी, मेरे पिता मूर्ख नहीं है जो आपका अपमान करें। शिव जी बोले, मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया। शिव जी ने यज्ञ प्रसंग सुनाया। सती चरित्र में पितृस्नेह और पति निष्ठा की खींचतान है। सती बोली, आपने मेरे पिताजी को मान क्यों नहीं दिया? शिव जी बोले, मैंने तेरे पिता को मन से मान दिया था, मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता। सती बोली, यह तो वेदांत की परिभाषा लगती है। मेरे पिता के अंतर में बसे हुए वासुदेव की आपने वंदना की, यह मेरे पिता को कैसे मालूम होता? आप यह बात भूल जाएं। शिव जी बोले, देवी, मैं भूल गया हूँ, लेकिन आपके पिता नहीं बोले। शिव जी ने सती को बहुत समझाया कि तुम जहाँ मुझे मान नहीं मिलता वहाँ जाने से तेरा अपमान होगा। तू माननीय है, अपमान सह न पाएगी, वहाँ मत जा, अनर्थ हो जाएगा। सती नहीं मानी। सोचा कि यज्ञ में नहीं जाऊंगी तो पति और पिता के बीच में बैर बढ़ेगा, सबको यह बैर की बात मालूम होगी। सोचा कि मैं वहाँ जाकर पिताजी से कहूँगी कि मैं तो बिना बुलाए आ गई हूँ, किंतु मेरे पति नहीं आएंगे, अतः भाई को उनको बुलाने के लिए भेज दो। पिता और पति के बीच बैर उत्पन्न हो गया, उसे मैं शांत करूँगी। आज पति की आज्ञा के विरुद्ध पिता के घर जाऊँगी। सती ने घर छोड़ा। जिस दिन घर में झगड़ा हो उस दिन घर नहीं छोड़ना चाहिए। जो घर छोड़ता है वह बाहर सुख नहीं पाता। शिव जी ने सोचा, सती जा रही है तो अब वापस नहीं आएगी, जाने दो, लेकिन अकेली जाए ठीक नहीं। शिव जी ने अपने गणों को कहा कि तुम भी साथ जाओ। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं कि शिवगण आ गए। उन्होंने कहा, माँ तुम चल कर जाओ, यह ठीक नहीं। सती नंदी पर सवार हो गई। शिव जी ने सती की साड़ी आदि चीज़ें गठरी में बांध दी। यह शिव और सती का अंतिम मिलन था। शिव जी ने सोचा कि सती की कोई चीज़ यहाँ रहेगी तो कृष्ण भजन में विघ्न डालेगी। मन में विकार उत्पन्न हो ऐसा कोई चित्र घर में नहीं रखना चाहिए। वह चित्र मन में आएगा तो कृष्ण भजन में बाधा डालेगा। सती ने कहा, इन सब चीज़ों की क्या जरूरत है? शिव जी ने कहा, देवी तुमको जरूरत पड़ेगी, ले जाओ। सती को बहुत जल्दी जाना था, इसलिए व्यास जी ने रास्ते का वर्णन नहीं किया। सती जी यज्ञ मंडप में आई हैं। वह शंकर की अर्धांगिनी है। सारा जगत उनका सम्मान करता है, ऋषि मुनि भी उनका सम्मान करता है, लेकिन इससे सती को संतोष नहीं हुआ। आदिशक्ति जगदम्बा ने दक्ष को प्रणाम किया। सती को देखकर उसने मुंह फेर लिया। सती सोचती है कि मेरे पिताजी मुझे देखते भी नहीं, मेरी यहाँ रहने की इच्छा नहीं है, मैं घर जाऊंगी। शिव जी उदार है, मुझे स्वीकार कर लेंगे। माता सती यज्ञ मंडप में घूमती हैं। सब देवताओं की स्थापना की गई थी, लेकिन शिव जी की नहीं। सती ने देखा कि यक्ष ने सब देवताओं को यज्ञ भोग दिया है, लेकिन शिव जी को नहीं दिया। शिव जी के लिए आसन भी नहीं रखा। आज ईशान दिशा खाली है। दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान किया, पर वह सती ने सहन किया, लेकिन सती के पति का अपमान वह सह नहीं पाई। सती को बहुत दुख हुआ। जगदम्बा क्रोधित हुई, सिर पर बंधी हुई फूलों की बेनी भी गिर गई। यह देखकर देवता माता जी को वंदना करने लगे और बोले, माता क्रोध मत करो। सती कहती है कि आप लोग घबराओ मत, अब मैं क्रोध अपने शरीर पर करूँगी। इस शरीर से मैंने पाप किया है, पति की आज्ञा को मैंने भंग किया है, इस शरीर को अब मैं जला दूंगी। सभा में जगदम्बा ने 13 श्लोक में भाषण दिया। अरे तेरे जैसा विषयी शिव तत्व को क्या जानेगा? जो शरीर को आत्मा मानता है वह शिव तत्व को क्या जाने? बड़े बड़े देवता शिव जी के चरणों का आश्रय लेते हैं। शिव कृपा के बिना कृष्ण भक्ति सफल नहीं होती। प्रवृत्ति निवृत्ति से परे होकर स्वरूप में मगन रहने वाले शिव जी परब्रह्म परमात्मा हैं। मुझे दुख हो रहा है कि शिव निंदा करने वाले दक्ष की मैं पुत्री हूँ। सती उत्तर दिशा के प्रति मुख कर बैठी है। देह को छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थित होकर बैठी है।
शिव जी का ध्यान करते करते उन्होंने शरीर में अग्नि तत्व की भावना की है। अंदर से क्रोधाग्नि बाहर आई और शरीर जलने लगा। आदिशक्ति जगदम्बा का अपमान हुआ। अब दक्ष का कल्याण है। नारद जी कैलाश में शिव जी के पास पधारे हैं। भगवान शंकर सनकादि ऋषियों को ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे हैं। नारद जी सभा में बैठे हैं और बोलते हैं कि शिव जी कितने भोले हैं। सती ने सिर को जला दिया, फिर भी इनको दुख नहीं। वे शिव जी से कहते हैं कि आप विधुर हो गए, आपका अपमान हुआ। यह सती से सहा नहीं गया। सती ने अपनी देह जला दी। आदिशक्ति का नाश नहीं होता। सती अदृश्य रूप में शिव में मिल गए। नारद जी कहते हैं कि आप इन लोगों को दंड दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मुझे किसी को सजा नहीं देनी। जो शिव गंगा जी को सिर पर रखता है उसे क्रोध कैसे आएगा। बहुत सरल मनुष्य को जगत में लोग दुर्बल मानते हैं। नारद जी ने जब कहा कि आपके गणों को मारा गया है तो वे कुछ क्रोधित हुए। उन्होंने जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया। शिव जी ने उससे कहा कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ का यजमान सहित नाश कर दो। वीरभद्र वहाँ पर आए। उन्होंने बड़ा संहार किया। यज्ञ भूमि शमशान भूमि बन गई। यज्ञ का विध्वंस हुआ। दक्ष को पकड़कर उसका मस्तक अलग कर दिया गया। देवता घबरा गए। वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनको उलाहना दिया कि जिस यज्ञ में शिव जी की पूजा नहीं होती वहाँ तुम क्यों गए। जाओ, जाकर शिव जी से क्षमा मांगो। देवता कहते कि हमारी अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, आप भी चलो। भगवान शंकर की कृपा के बिना सिद्धि नहीं मिलती। कैलाश की तलहटी में सिद्ध महात्माओं के आश्रम हैं। सब देवता कैलाश में आए हैं। महादेव जी ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। देवता सदाशिव को नमन करते हैं। ब्रह्मा जी हंसते हुए कहते हैं, यज्ञ को उत्पन्न करने वाले आप हैं और विध्वंस करने वाले भी आप हैं। अतः जब यज्ञ पूरा हो ऐसा कीजिए। आप भी वहाँ पधारिए। शिव जी भोले हैं, जाने के लिए तैयार हो गए। यज्ञ मंडप में खून की नदियाँ बहती हुई देखी तो वीरभद्र को उलाहना दिया। मैंने तुम्हें शांति से काम लेने को कहा था। वीरभद्र क्षमा मांगते हैं। दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाया गया। बकरा अति कामी होता है। शिव जी की निंदा करने वाला दूसरे जन्म में बकरा बनता है। अज का दूसरा अर्थ है परब्रह्म। दक्ष के धड़ पर अज का मस्तक रखा गया, यानी दक्ष को परब्रह्म दृष्टि प्राप्त हुई। अज मस्तक का अर्थ है ब्रह्म दृष्टि। दक्ष होश में आया और शिव जी की स्तुति करने लगा। दक्ष प्रजापति ने शिव पूजन किया तो उसने कहा कि मैं अपनी पुत्री सती का दर्शन करना चाहता हूँ। शिव जी ने सती से कहा कि तू बाहर आना चाहती है। जगदम्बा ने मना किया। शिव पूजन किया गया तो कृष्ण भगवान प्रकट हुए। कृष्ण का मत है कि शिव में और मुझ में जो भेद बरतता है वह नरक जाता है। इस सिद्धांत का भागवत में अनेक बार वर्णन किया है। हरिहर दोनों एक ही हैं, न ये कम है न वो कम है। एकनाथ महाराज ने भवात्म रामायण में हरिहर का अभेद दिखाया है। सत्वगुण का रंग श्वेत है और तमोगुण का काला। विष्णु भगवान सत्वगुण के स्वामी हैं, अतः उनका रंग श्वेत होना चाहिए। ऐसा फिर भी वे काले हैं, ऐसा क्यों? विष्णु काले और शिव जी गोरे। एकनाथ महाराज लिखते हैं कि शिव जी सारा दिन नारायण का ध्यान करते हैं और नारायण शिव जी का। इस कारण शिव जी को श्वेत रंग मिला और नारायण को काला रंग मिला। इस प्रकार ध्यान में इतना गुण है कि जो जिसका ध्यान करता है उसे उसका रंग मिल जाता है। अतः दोनों में अभेद है। हरिहर एक है। शिव कृपा के बिना सिद्धि नहीं मिलती। ब्रह्म विद्या भी शिव कृपा के बिना नहीं मिलती। शिव तत्व एक ही है। यह जीव मात्र को बताने का भगवान का उद्देश्य है। जीव मात्र को शिव जी से मिलने की इच्छा होती है। निवृत्ति धर्म के आचार्य हैं शिव जी और प्रवृत्ति धर्म के आचार्य हैं श्री कृष्ण। सब प्रकार की प्रवृत्ति में होने पर भी प्रवृत्ति का जरा सा भी रंग न लगे, इसका आदर्श श्री कृष्ण ने जगत को बताया है। दक्ष के यज्ञ प्रसंग में देखा कि अनन्य भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि एक ही देव की भक्ति करो और दूसरे की निंदा करो। अनेक में एक ही देव का दर्शन करो। भक्ति का यही धर्म है। प्रभु सब जगह हैं। जो सब में प्रभु का दर्शन करे वह उत्तम वैष्णव है। अपने एक इष्ट में परिपूर्ण भाव रखना और दूसरे देवों को अपने इष्ट का अंश मानकर वंदना करना। पत्नी अनन्य भाव पति में रखती है और दूसरे संबंधियों में सामान्य प्रेम रखती है। कई वैष्णव कहते हैं कि हम शिव जी का पूजन करेंगे तो
हमको अन्याश्रय का दोष लगेगा, यह भूल है। 5 देव एक ही हैं, उनमें अभेद बुद्धि मत करो। शिवजी और पार्वती के विवाह के समय भी श्री गणेश का पूजन किया गया था। गणपति भी ब्रह्मरूप हैं, वे तो नित्य हैं, परंतु पार्वती के यहाँ उनका अवतार हुआ था। भले ही इन सबको भक्ति करो, परंतु यदि बाल कृष्ण की सेवा नहीं करोगे तो सबकी पूजा निष्फल होगी। बाल कृष्ण प्रेम का दान करते हैं, इस प्रेम के बिना ज्ञान शुष्क है। प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं। 10 प्रजापति ने यज्ञ किया, मगर उसने भेद बुद्धि रखने के कारण शिव जी की पूजा नहीं की, अतः उसके यज्ञ में विघ्न आया। यह शरीर पंचायतन है, पंच तत्वों का यह शरीर बना हुआ है। एक एक तत्व का एक एक देव है। इस पंचायतन के 5 देव हैं। पृथ्वी तत्व गणेश है। गणेश की उपासना से विघ्नों का नाश होता है। गणेश विघ्न हरता है। गणेश पूजन से तुम्हारे हर कार्य में विघ्न नहीं आएगा। जल तत्व शिव हैं। शिव की उपासना करने से ज्ञान मिलता है। तेज तत्व सूर्य हैं। सूर्य की उपासना हमें निरोगी बनाती है। पृथ्वी पर सूर्य साक्षात देश है, प्रत्यक्ष देव है। एक नास्तिक ने मुझसे भगवान के दर्शन कराने के लिए कहा। मैंने सूर्य की ओर उंगली करके कहा कि यह साक्षात परमात्मा है। प्रतिदिन कम से कम 11 सूर्य नमस्कार करो। नमस्कार है प्रियो भानु, जलधारा प्रियो शिव है, अलंकार प्रियो कृष्ण है, ब्राह्मणे मोदक प्रिय है। वायु तत्व यानी कि माता पार्वती की उपासना धन देती है। आकाश तत्व यानी विष्णु की उपासना प्रेम देती है और प्रेम बढ़ाती भी है। सूर्य की पूजा से तुम्हें आरोग्य मिलेगा। शिवजी के पूजन से ज्ञान मिलेगा। पार्वती की पूजा से धन संपत्ति होने पर भी और प्राप्त होगी। बुद्धि शरीर संपत्ति के होने पर भी श्री कृष्ण की सेवा नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। श्री कृष्ण प्रेम के दाता हैं। द्वारकाधीश की सेवा स्मरण में तन्मय होने के बाद यदि प्रजापति दक्ष ने शिवजी की पूजा छोड़ दी होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसके मन में वैर भाव था। उसने कुभाव से यज्ञ किया, अतः वह यज्ञ पाप रूप हुआ। जीव ही दक्ष और सद्गुरु शिवजी हैं। शरीर को सादगी में रखो। शरीर एक मुट्ठी भर भस्म है, अतः उसका अनावश्यक श्रृंगार और लालन छोड़ दो। यही है शिवजी का उपदेश। इसलिए तो वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। शरीर का श्रृंगार छोड़ दो। मानव जीवन तपस्या के लिए है और जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। मानव जीवन का लक्ष्य भोग नहीं भजन है, ईश्वर भजन है। संभाव और सद्भाव सिद्ध करने के लिए सत्संग की जरूरत है। संभाव तब सिद्ध होता है जब हरेक जड़ चेतन की ओर ईश्वर की भावना जागे। मानव अवतार परमात्मा की आराधना और तप करने के लिए है। पशु भी भोगों का उपभोग करते हैं। यदि मनुष्य केवल भोग के पीछे ही दीवाना है तो फिर उसमें और प्रभु में कौन सा भेद रह जाएगा। प्रभु ने मनुष्य को बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, पशु को कुछ नहीं दिया। आने वाले कल की चिंता मानव कर सकता है, पशु नहीं। न तो देवता तप कर सकते हैं न पशु। देव पुण्य का उपभोग कर सकते हैं। तपस्या का अधिकार केवल मनुष्य को है। मनुष्य विवेकपूर्वक भोग का भी उपभोग कर सकता है। मनुष्य जीवन विविध प्रकार के तप करने के लिए है। तप के कई प्रकार हैं। कष्ट सहते हुए सत्कर्म करना तप है। उपासना भी तप है। पूर्णिमा अमावस्या के दिन पवित्र माने गए हैं। इन दिनों अनशन करना चाहिए। परोपकार में शरीर को लीन करना भी तप है। गीता में तप की व्याख्या करते हुए कहा गया कि भाव संशुद्धि बड़ा तप है। सभी में ईश्वर का भाव रखना भी तप है। सभी में ईश्वर है ऐसा अनुभव करना महान तप है। अर्थात अंतःकरण की पवित्रता से हृदय में सदा सर्वदा शांति और प्रसन्नता रहेगी। प्रिय और सत्य बोलना वाणी का तप है। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा शरीर संबंधी तप है। सभी के लिए संभाव और सद्भाव रखने वाले के मन में कभी काम प्रवेश नहीं कर सकता। विकार और वासना को नष्ट करने का यही श्रेष्ठ उपाय है। जो सभी की ओर सद्भाव रखे और सभी में ईश्वर के अंश का अनुभव करे तो वह सफल होता है। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में शुद्ध भाव संभाव नहीं रखा, अतः उसे दुख सहना पड़ा। उसका यज्ञ से कल्याण नहीं हो पाया, क्योंकि उसने शिवजी के लिए कुभाव रखकर यज्ञ किया। दक्ष ने यज्ञ करते हुए भी हृदय में दुर्भावना रखी कि शिवजी की वह पूजा नहीं करेगा। इसी कारण से यज्ञ कार्य में बाधा आई,
अतः किसी की ओर कुभाव मत रखो। सभी धर्म सफल होता है। सद्भाव रहित होने के कारण दक्ष का धर्म कार्य अधर्म कार्य बन गया। प्रजापति दक्ष के यज्ञ को कथा का उद्देश्य हरिहर का अभेद बताने का है। शिवचरित की यह कथा वक्ता और श्रोता के पापों को जलाती है। अधर्म के वंशजों से सावधान रहो। चौथे स्कंद के 18वें अध्याय के पहले 5 श्लोकों में अधर्म के वंशजों का उल्लेख है। यह श्लोक महत्व के हैं। पुण्य न कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन पाप तो मत करो। अधर्म की पत्नी का नाम है निशा देवी। मिथ्या भाषण करने का बुरा स्वभाव, उसी में से दंभ का जन्म हुआ। लोग वैष्णव तो कहलाते हैं, लेकिन सच्चा वैष्णव होने की इच्छा कोई नहीं रखता। दंभ का पुत्र लोभ और लोभ का पुत्र क्रोध। क्रोध की पुत्री कर्कशवाणी। महाभारत के युद्ध के और रामायण के कर्ण प्रसंगों के मूल इस कर्कशवाणी में है। पैर फिसलने के समय जब दुर्योधन गिर पड़ा तो भीम ने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन ने इन शब्दों से लज्जा और अपमान का अनुभव हुआ और महाभारत का दारुण युद्ध हुआ। सीता जी ने वन में लक्ष्मण जी की कर्कश वाणी से अवहेलना की तो उनको इच्छा न होते भी मारीच राक्षस के छल भरे शब्दों का सामना करना पड़ा। लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में रावण सीता को उठा ले गया और रामायण का आरंभ हुआ। अतः कर्कश वाणी कभी मत बोलो। मात्र इस दुर्गुण से बच गए तो बहुत कुछ हो जाएगा। कर्कश वाणी से कली उत्पन्न होता है और कली कलह का रूप है। भागवत का उद्देश्य है इंद्रियों को भक्ति रस में डुबोना, हरि रस में डुबोना। नामदेव दर्जी का, गोरा कुमार का सेना नायक का काम करते थे। उन्होंने अपने अपने काम धंधों से ज्ञान पाया और व्यवहार से देखा उनका बेड़ा पार हो गया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रस में कल, लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथन निद्रिताप निवारण, जन्म मृत्यु में भव भयहारन, सेवत सतत सकल सुख कारण, सुमहोषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशनि, विमल विराग विवेक विकास, भागवत तत्व रहस्य प्रकाशन, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासनि, रसिक हृदय रस रास विलास, भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिन, कथा आकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।